मणिकर्णिका घाट वाराणसी, काशी में गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये घाट भारत के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध घाटों में से एक है। यहाँ पर मुख्य रूप से अंतिम संस्कार, शवदाह की प्रक्रिया होती है। इसे मोक्षदायिनी घाट कहा जाता है। मणिकर्णिका घाट से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा इस प्रकार है। बहुत पुराने समय में भगवान विष्णु ने काशी को अविनाशी और मोक्षधाम बनाने के लिए यहाँ हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से यहाँ एक कुआं, मणिकर्णिका कुंड, बनाया और उसमें स्नान किया। जब भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे तो भगवान शिव और माता पार्वती भी वहां आए। ऐसा कहा जाता है कि जब माता पार्वती स्नान कर रही थी तो उनके कान की बाली, कर्णिका, उस स्थान पर गिर गई। इसी वजह से इस स्थान का नाम पड़ा मणिकर्णिका। मणि, रत्न, कर्णिका, कान की बाली। भगवान शिव ने कहा कि जो व्यक्ति यहाँ अंतिम संस्कार के बाद गंगा में प्रवाहित होगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसे फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसना पड़ेगा। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शिव खुद यहाँ मृत व्यक्तियों के कान में तारक मंत्र, मोक्ष मंत्र फूंकते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के बाद गंगा में प्रवाहित होता है, उसे भगवान शिव द्वारा मुक्ति मिलती है। इसीलिए इस घाट को मोक्ष भूमि और अनंत जीवन का द्वार कहा जाता है। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी अपने सौंदर्य और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध थी। गंगा मैया अपने शांत जल में सबके पाप धोती थी और भगवान शिव यहाँ के कण कण में बसे थे। एक दिन स्वर्गलोक में माता पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न किया, प्रभु, इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ मृत्यु के बाद जीवों को बिना किसी बंधन के मोक्ष प्राप्त हो? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, वो स्थान है काशी। माता पार्वती ने जिज्ञासा से कहा, तो क्या वहाँ मरने वाले हर व्यक्ति को मुक्ति मिलती है? शिवजी ने सिर हिलाया और बोले, हाँ, क्योंकि वहाँ मैं स्वयं अंतिम समय में हर व्यक्ति के कान में तारक मंत्र फूंकता हूँ, जिससे वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। माता पार्वती इस रहस्य को जानने के लिए स्वयं भगवान शिव के साथ धरती पर आईं। वे दोनों काशी पहुंचे। वहां भगवान विष्णु भी तपस्या में लीन थे। उन्होंने हजारों वर्षों तक तपकर एक पवित्र कुंड बनाया, जिसे आज मणिकर्णिका कुंड कहा जाता है। जब माता पार्वती स्नान कर रही थी, तभी उनके कान की एक कीमती मणि, रत्नजड़ित बाली, गलती से गिर गई। वो मणिकुंड के पास गंगा के तट पर गिरकर मिट्टी में समा गई। तभी भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, अब ये स्थान केवल गंगा का किनारा नहीं रहेगा, यह वही भूमि बन जाएगी जहां मृत्यु के बाद मोक्ष निश्चित होगा। माता पार्वती ने पूछा, इस स्थान का नाम क्या होगा प्रभु? भगवान शिव ने कहा, जहां तुम्हारी मणि गिरी है, वही स्थान आज से मणिकर्णिका घाट कहलाएगा। उस दिन से लेकर आज तक ये स्थान मुक्ति का द्वार बना हुआ है। यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। कहते हैं